फिर उस आदमी ने जिद की कि ऐसा क्यों होता है कि एक साधक भी बीमार होता है, दुर्दशा होती है उसके साथ भी बुरी हालतें होती हैं और हमारे साथ भी होती हैं, तो एक अच्छे गुरु का होना, एक अच्छे इष्ट का होना फिर कहाँ लाभदायक है। तब मैंने उससे यही कहा कि अच्छा गुरु आंतरिक रूप से हमें विकसित करता है, बाहरी रूप से हमारे प्रारब्ध जो हैं हमें उस हालत में तो डाल ही देते हैं जहाँ जिस हालत में हमने वो प्रारब्ध बनाए थे, जिसको हम लेके आए हैं, उसमें गुरु हमारी छेड़ाखानी नहीं करते। वह इतना ही करते हैं कि संबल की चोट सुई में बदल देते हैं। मौत लिखी होगी तो थोड़ा बुरी हालत में होंगे और शरीर का कहीं पे अंग भंग होना होगा तो 1-2 कीलें चुभ जाएंगी, ऐसी स्थिति होती है। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, बहुत बार कुछ संस्कार हमारे मालक कहा करते थे कि धोया नहीं जा सकता, भोगना ही पड़ता है। अब साधना कर रहा है आदमी तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो बीमार पड़ेगा नहीं। अगर अच्छे गुरु के हम शिष्य हैं, हमें बीमार नहीं पड़ना चाहिए और हमें दरिद्र भी नहीं होना चाहिए और हमें बदसूरत भी नहीं होना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर ऐसा है तो हिंदू धर्म में बड़े बड़े तीर्थ होते हैं, उनके पुजारियों की भी दरिद्र हालत होती है, वो भी बीमार होते हैं, वो भी बेढंगे होते हैं। मक्का मदीना में बैठे हुए मुल्ला होंगे, उनके भी अपने जीवन की चर्चाएँ होंगी, उनके अपने क्या नाम कहते हैं, उनकी अपने जीवन की असमानताएँ होंगी जो उन्हें झेलनी पड़ती होंगी। चर्चों में बड़े बड़े फादर हैं, उनको देखिए ना, जब मंदिर का पुजारी, बड़े बड़े धामों के पुजारियों की दुर्दशा है, उसके बाद भी उन्हें लगता है कि उनका इष्ट अपने साथ है। तो वैसे ही एक सामान्य आदमी को भी वो अवस्थाएं झेलनी पड़ती हैं जो उसके प्रारब्ध में हैं। गुरु और दिव्य तत्व के साथ में होने से यही असल होता है कि आपके प्रारब्धों का जो प्रेशर है वो आप सहन कर लेते हो, आपको असर ही नहीं होता। जिसके पीछे कोई जैक नहीं है, जिसका कोई अपना शक्तिशाली और पावरफुल सूक्ष्म तत्व जिसके साथ नहीं है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। जिसके साथ जैक है तो वो संभल जाएगा। जीने का सही तरीका, सही तरीके से पकड़ और उन प्रारब्धों की जो डस्ट होती है उसको उड़ाने की ताकत गुरु के साथ ही सीखी जा सकती है। वरना तो सांस तो हम यहाँ ले रहे हैं जहाँ आप लोग भी ले रहे हैं, बस उसको कैसे झेला, उस परिस्थिति से कैसे लड़ा जाए, यह जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए और परिस्थितियों निकालने के लिए एक सहायता दिव्य शक्तियों के साथ, अच्छे गुरुओं के साथ रह करके मिलती है। जो निगुरु हैं, जिनका गुरु नहीं है तो उनकी इष्ट भी नहीं है। जो गुरु भक्ति ही नहीं जानते तो इष्ट कहाँ से आएगा, क्योंकि इष्ट भी तो गुरु है। कोई शरीर आदि है, कोई बिना शरीर का है। तो वो छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ बैठते हैं और छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के सर फोड़ते हैं। आध्यात्म में ये नहीं होता। वरना तो कृष्ण भी दुखी रहे हैं। अगर दुख को गिनो तो आप, मेरे हिसाब से वो दुखी नहीं थे, उन्होंने अपने प्रारब्ध निकाले। राम भी दुखी रहे हैं, मेरे हिसाब से वो दुखी नहीं थे, उन्होंने अपने प्रारब्ध काटे। सामान्य वर्ग तो है ही है, दुख उसे है जो सर पीटता है, जो दुख के मार्ग में चल रहा है लेकिन उस दुख के साथ एंजॉय कर रहा है, उसके ऊपर भी वो मालिक को खोज रहा है, वह दुखी नहीं है, वह अपने प्रारब्ध को निकाल रहा है। यही है, और क्या कहा जा सकता है। लेकिन मालिक की संगत में रह करके जीवन सरल हो जाता है, इतना ही कह सकता हूँ, बहुत सरल हो जाता है। समझ लीजिए कि माँ बाप न भी रहें तो एक माँ वहाँ जिंदा है जो हमें संभाल रही है।
वो एक ऐसी माँ है जो खुद चले जाती है तो दूसरी माँ दे जाती है, वही गुरु तत्व है। घर की माँ चले जाती तो हमें दूसरी माँ नहीं मिलती, लेकिन वहाँ हमें दूसरी माँ मिल जाती है। गुरु का दर्जा माँ के समान ही कहा गया है। गुरु का दर्जा पिता के समान नहीं है, माँ के समान है। माँ ही ऐसी है जो हर परिस्थिति में प्यार और सहारा देती है। मेरा गुरु भी वही है। वो कितना भी शरीर छोड़े, कितने भी चोले बदले, लेकिन हमारे लिए एक माँ फिर भी छोड़ जाता है। अभी हमारी माँ दादी हैं, इससे पहले चारी जी थे, इससे पहले बाबूजी थे। आनंद आता है उनकी याद आते ही। फिर गुरु को अपने से दूर भी नहीं रखना चाहिए। वो तो अभी भी मेरे पास है, सुन रहा है मेरी बात। मुझे महसूस हो रहा है वो मेरी बातें सुन रहा है। अब किसी और को महसूस नहीं होता तो मैं नहीं जानता। कभी कभी तो इतना विश्वास होता है कि मैं उसे यहीं बुला लूँ, और इतना विश्वास होता है कि वो आ भी जाएगा, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं करना चाहिए। यही माया है ईश्वर की।